हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से, कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है? तो इट इज़ बोरोड फ्रॉम द यूएसए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में है? तो पार्ट थर्ड में मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक। इसको जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट है जो कि इशू किया गया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। और ये ऐसा फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन के बारे में हमें बताता है। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। एंड व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? अब इनको फंडामेंटल राइट्स हम क्यों कहते हैं? इसके दो रीजंस हैं। पहला कि दे आर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम। पहली बात कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और जिसकी ये गारंटी लेता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरी चीज़, दे आर जस्टिसेबल। ये जो है, आप अगर आपका वॉयलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है, तो आप उसको अपने कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आप उसको लेके जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जस्टिस आपको मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों जो रीज़न्स हैं, इस वजह से फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं? तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा आर्टिकल 31 में था, उसको रिमूव कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये एक लीगल राइट बन गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 1, राइट टू इक्वेलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। एंड सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? तो कौन से पार्ट में, हमने जैसा अभी पहले ही आपको बताया कि कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट थर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, फ्लेक्सिबल या रिजिड। अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसेबल हैं। अगर ये वॉयलेट होते हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन? कौन से आर्टिकल में ऐसा दिया हुआ है? मतलब बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 2 to 35, बी ओनली आर्टिकल 12 to 30, सी ओनली आर्टिकल 15 to 35, डी ओनली आर्टिकल 14 to 32। ये सब गलत हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 12 से लेके 35 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the constitution? A, all courts in India, B, the parliament, C, the president, D, the supreme court and the high court। तो कौन से मतलब कौन सा फंडामेंटल, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन इनको पावर देता है? तो किसके ज़रिए, मतलब अगर जैसे मान लीजिए ये आपका वॉयलेट होता है तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज डी, सुप्रीम कोर्ट पावर देता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी? जैसा कि आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स आपके रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन कौन से नहीं होते हैं? ए, राइट टू स्पीच, बी, राइट टू रिलीजन, सी, राइट टू इक्वेलिटी, डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सारी चीज़ें आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, बट आप राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है आपका, जो कि आर्टिकल किस में है? 20 में, वो आपका सस्पेंड नहीं होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम के लिए कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का? तो वो है आर्टिकल 25 से 28 तक, या आर्टिकल 29 से 30 तक, या आर्टिकल 32 से 35 तक, या आर्टिकल 23 से 24 तक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 25 से 28 तक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following article of the Constitution guarantees equality before the law and equal protection of law within the territory of India? ये बात किस में कही गई है? आप सबको पता है, आर्टिकल 14 में कही गई है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 14। Now let's move on to our next question. Which article of the Constitution abolishes untouchability? Untouchability को किस आर्टिकल के तहत abolish कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है? तो वो है आर्टिकल नंबर 17. So your correct option is answer number article number 17. Now next question. By which of the following case Parliament got the right to amend the fundamental right? A. केशव नंदा भारती केस, B. राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, C. गोलकनाथ केस, D. सज्जन सिंह केस। तो जो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है केशव नंदा भारती केस। इस केस के ज़रिए जो है पार्लियामेंट को ये राइट मिला कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं, कुछ भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोई भी और ऐड कर सकते हैं। तो ये उनको ये राइट मिला केशव नंदा भारती केस में। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, which fundamental right has been added to the constitution by 86th amendment act 2002? कौन सा ऐसा राइट है जो 86th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए ऐड किया गया? राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसा कि बी, सी और डी ये पहले से ही थे, तो ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन ये ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। ठीक है, नाउ योर टेस्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन ओमिटेड? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको अब एक लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A में लिखा गया है। तो कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए उसको जो है ये ओमिट किया गया था? तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।